आपका ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, आपका ये नॉर्थ और ये साउथ। पहला हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चा। अब हम लोगों का पी वेक्टर जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ किए, पहला कट किए तो हमारा 60 से लेके यहाँ कट के फिर यहाँ से किए तो ये 30। यहाँ से बाबू हम क्या करते हैं कि बिना कोई मेजरमेंट का एक लाइट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमारा p = 4 मीटर पर सेकेंड है। तो 4 मीटर पर सेकेंड है तो हम अपने कैंपास को 40 डिवीज़न लेके और इसमें कट करते हैं। मान लो 40 डिवीज़न हम लोग यहाँ कट कर दिए। जो कटिंग पॉइंट है वहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल, बोले तो ईस्ट के पैरेलल, बोले तो ईस्ट के पैरेलल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ईस्ट के पैरेलल क्या किए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और फिर यहाँ पे कैंपास रखे और आर्क ड्रॉ किए। तो ये तो 30 ना है जी, आप कट करेंगे तो ये 60 होगा। अब फिर यहाँ से ध्यान दो सब लोग, यहाँ से फिर से हमने क्या किया कि एक बिना मेजरमेंट का एक लाइट लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड 50 डिवीज़न, कैंपास को आप 50 डिवीज़न पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से आप कट कर देंगे। देख तो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा पी वेक्टर और ये तुम्हारा क्यू वेक्टर नहीं हो गया। अब ये क्या करोगे, क्यू वेक्टर के हेड से पी वेक्टर के टेल को मिला दोगे। ये जो तुम्हारा होगा ये रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल लो, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, कोई दिक्कत। ए वेक्टर इक्वल टू क्या है 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, आर्क लिए 60 कट किए, फिर यहाँ से कट किए, यहाँ से बिना कोई मेजरमेंट का लाइट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आ जाओ, क्या है, कितना है आपका ये 5 मीटर, 50 डिवीज़न कट कर लिया यहाँ, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा आ गया ए वेक्टर। अब आ जाओ बी वेक्टर के बारे में कहते हैं। क्या है हमारा कि 6 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ 60 डिग्री। अरे वेस्ट के साथ यहाँ लिए, पहला कट किए, बिना कोई मेजरमेंट का लाइन ड्रॉ किए। अब आप क्या करोगे, 6 मीटर ना 60 डिवीज़न कट कर दिया यहाँ। ये तुम्हारा क्या आ गया बी वेक्टर। अब क्या करना है, वेरी सिंपल। या तो क्या मैं बताया कि ए वेक्टर के, सुनो, ए वेक्टर के हेड से अब हमको बी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करना है ना जी। चलो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन। टोटल यहाँ से यहाँ कितना 180, तो ये 60, तो ये कितना यहाँ से यहाँ, नहीं समझ रहे हो, पूरा कितना। और जब इसमें 60 घटा लिया तो कितना बचा 120 ना। तो चलो अब यहाँ से आर्क ड्रॉ कर दिए। अरे नहीं बोला, आर्क ड्रॉ कर दिए, पहला कट दूसरा कट, तो हो गया ना। चाहे हम ईस्ट से 120 बना दें या वेस्ट से 60 बना दें। अरे हाँ या ना, बात तो वही ना। अब यहाँ से फिर बिना कोई मेजरमेंट का क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन। तो ये बी वेक्टर के पैरेलल कर रहे हो, तो कौन सा लाइन ड्रॉ करोगे, इमेजिनरी लाइन। कितना है बी वेक्टर इक्वल टू 6 मीटर, कितना डिवीज़न कट कर दिए। अब यहाँ भी कट किया हुआ, इसको इससे स्केल रख के मिला देंगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे नहीं बोल रहे हो, यहाँ मिल गया। अब क्या करोगे, इसके डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला दोगे, बन गया आर वेक्टर। बनाओ दो वेक्टर, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो या लाइज इन सेम प्लेन हो। हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोगों को मोर देन टू वेक्टर्स में 3 वेक्टर भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, जितना सोच लीजिए उतना आएंगे। उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं पॉलीगन लॉ से, ठीक है, पॉलीगन लॉ से। अब इसको ध्यान देना है और सीखना है। पहले मैं 3 वेक्टर लेके बताता हूँ, फिर 4, 5 सब करेंगे।
मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपको ए वेक्टर जो है ये दे दिया, बी वेक्टर आपको और सी वेक्टर आपको, तीनों वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, तीनों वेक्टर आपका लाइज इन सेम प्लेन। इसको पॉलीगन लॉ का यूज़ करके हम लोगों को वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट निकालना है। वेरी सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए को स्केल के हेल्प से हम लोग मेज़र कर लेंगे कि वेक्टर ए का लेंथ कितना है, और वेक्टर ए हमारा दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है या ईस्ट के डायरेक्शन में है। हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए को हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। वेक्टर ए को जब मेजरमेंट कर लिए, ड्रॉ कर लिए, तो सुनो अब हम लोग को वेक्टर बी ड्रॉ करना है। वेक्टर बी का तो लेंथ मेज़र कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन मेज़र करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि वेक्टर बी के टेल पे हम एक इमेजिनरी लाइन वेक्टर ए के पैरेलल, सुनो प्यारे बच्चों, वेक्टर बी के टेल पे एक इमेजिनरी लाइन वेक्टर ए के पैरेलल ड्रॉ करके और हाफ सर्कल का यूज़ करके ये एंगल हम निकाल लेते हैं। सुन रहे हो? अब क्या करेंगे कि वेक्टर ए के हेड पे हम एक इमेजिनरी लाइन को बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो एंगल वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन के साथ बन रहा है उतना का हम आर्क ड्रॉ करेंगे। सुन रहे हो ना? उतना का हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे क्या, वेक्टर बी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, कोई दिक्कत? अब वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर सी के टेल पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे और हाफ सर्कल से हम इस एंगल को बाबू मेज़र कर लेंगे, हाँ या ना? और फिर से क्या करेंगे कि वेक्टर बी के हेड पे, वेक्टर बी के हेड पे किसके पैरेलल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, ए के पैरेलल, ईस्ट के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल, समझ गए? और यहाँ से हाफ सर्कल से तो ये एंगल आप निकाल चुके हैं ना। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप कैंपस को रख के मान लीजिए कि वो एंगल आपने यहाँ पे बना लिया। वो एंगल बनाने के बाद फिर से आप क्या करोगे कि वेक्टर सी ड्रॉ कर लोगे। क्या करोगे? वेक्टर सी। अब सुनो प्यारे बच्चों, आपने ए तो ड्रॉ कर लिया, बी एग्जैक्ट लेंथ का ड्रॉ करेंगे नहीं, थोड़ा सा लाइन बड़ा खींचेंगे, बी के इक्वल डिवीज़न लेके कट करेंगे, तो जहाँ से कट होगा वहीं से ना बी वेक्टर होगा वो। फिर वहीं पे आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। बाकी जो लाइन आप ड्रॉ कर दिए उसको इरेज कीजिए तो गुड, और नहीं कीजिए तो वेरी गुड, कोई टेंशन उसके लिए लेना नहीं है। अब हम लोग यहाँ से क्या किए, सी वेक्टर को ड्रॉ कर दिए, हाँ या ना? अब सी वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद मैंने ए ड्रॉ कर दिया, मैंने बी कर दिया, सी। अब क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और वेक्टर सी के हेड पे और वेक्टर ए के टेल पे रख के और यहाँ से यहाँ प्यारे बच्चों आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। सुन रहे हो ना? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, बस एक सिंबॉलिक के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पे जो एरो का सिंबल लगाएंगे और ये जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किए हैं वेक्टर ए के टेल से वेक्टर सी के हेड तक, ये आपका वेक्टर ए, बी और सी का रिजल्टेंट वेक्टर है। बोले तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, समझ में आया? और ये जो एंगल आप मेज़र कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। पॉलीगन का मतलब ही है कि मोर देन 2 साइड से घिरा हुआ एरिया को पॉलीगन कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, समझ में आया? इसी तरह से अगर एक और चौथा वेक्टर होता तो उसको सी के हेड से फिर ड्रॉ करते, पांचवा वेक्टर होता तो डी के हेड से फिर ड्रॉ करते। लास्ट वाला जो वेक्टर होगा उसके हेड से फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से मिला देंगे, जो लाइन का लेंथ होगा वो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा और उसका जो ए के साथ एंगल बनेगा वो उसका डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो चलिए इसको रफली नोट कीजिए, फिर कंस्ट्रक्शन में आते हैं। अब सुनो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ लेके, क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू मान लो 6 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, then find the magnitude and direction of resultant vector by the using polygon law of vector addition। देखो ग्राफ कॉपी पे एक कहीं पे भी एक ओरिजिन फिक्स करना है
लेकिन ऐसे जगह पे फिक्स करना है कि चूँकि डायग्राम मेरा बहुत बड़ा है तो सेट हो जाए। ठीक है, तो एगो ओरिजिन हम लोग फिक्स कर दिए। अब चलो ध्यान दो, ओरिजिन फिक्स करने के बाद वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, 6 मीटर इन ईस्ट। तो बस यहाँ से ले लीजिए एक लाइन तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा जो कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मान लीजिए कि आपका ईस्ट है, इसमें आपने 60 डिवीज़न आपने ले लिया। आपका क्या आ गया यहाँ से, वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना है आपका, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे आप रखेंगे कैंपस और कट करेंगे, बन गया 60। यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ किया ना, अरे हाँ या ना, और कितना है ये 5 मीटर ना, तो 50 डिवीज़न कट कर लिए कैंपस से मेजरमेंट लेके। अब यहाँ पे बाबू क्या करते हैं कि हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलल, ईस्ट के पैरेलल। ईस्ट के पैरेलल हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। और वेक्टर सी इक्वल टू क्या है आपका, 4 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ 60 डिग्री, तो ईस्ट के साथ 120, वेस्ट के साथ 60, ईस्ट के साथ। यहाँ से कुछ नहीं करना, आर्क लेना है, पहला कट यहाँ 60, दूसरा कट 120 ड्रॉ कर दिए। अरे हाँ या ना, और सी वेक्टर इक्वल टू कितना, 4 मीटर 40 डिवीज़न आ गया। अब क्या करेंगे, स्केल हम लोग रखेंगे और यहाँ से हम लोग इसको मिला दिए। अब देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये यहाँ लिखोगे 60 डिग्री, ये तुम्हारा सी वेक्टर, तो यहाँ तुम 120, या अगर इधर से लिखोगे तो कितना 60। ठीक है, और ये जो तुम्हारा हो गया आर वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इस एंगल को मेज़र कर लोगे, जो इसका वैल्यू होगा इसका डायरेक्शन दे देगा। स्केल लिख लोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कभी कभी डायग्राम बनाओगे, ध्यान दो सब लोग, कभी कभी डायग्राम बनाओगे, ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये बी, ये सी और ये डी, देख लिया, तो लास्ट में तुम्हारा ये होगा रिजल्टेंट। समझ में आया, ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये बी हुआ, ये सी और उसके बाद ये डी। क्योंकि पॉलीगन लॉ में तो हम लोग मोर देन 2 3 4 5 जितना बन करे उतना का एडिशन निकाल सकते हैं।